करीब 8000 साल पहले एक बेहद सर्द और खतरनाक सर्दी में एक इंसानी बच्चे को बर्फ से बनी एक वेदी पर छोड़ दिया गया था। ठंड इतनी भयानक थी कि बच्चा वहीं जम गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी धीरे धीरे एक रहस्यमय आकृति वेदी की ओर बढ़ी, मरे हुए लोगों की सेना का लीडर। हैरानी की बात यह थी कि उसका मकसद उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसने बच्चे को बहुत ही प्यार से उठाया और जब उसने अपनी उंगलियों से उसके गाल को छुआ तभी बच्चे की आंखें नीली हो गईं और वहीं से उसका बदलना शुरू हुआ। बच्चा अब एक व्हाइट वॉकर बन चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो भी उस रहस्यमय लीडर की तरह मरे हुए लोगों की एक विशाल सेना को लीड करने लगा। और वो अकेला नहीं था, ऐसे कई व्हाइट वॉकर तैयार किए गए थे, सब इंसानी बच्चों से। इन सब के पास एक खतरनाक बर्फीला जादू था। ये अपनी मौजूदगी से ही किसी भी स्टील के हथियार को जमाकर चकनाचूर कर सकते थे। जहां भी ये दिखाई देते थे वहां बर्फीली आंधी उनके साथ चलती थी। और जब ये अपने बर्फीले भाले को इंसानी बस्तियों की तरफ इंगित करते तो उनके इरादे बिल्कुल साफ होते, मानवता को मिटा देना। इंसानों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने योद्धाओं की एक टीम खड़ी की जो व्हाइट्स के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन इन व्हाइट वॉकर की फुर्ती, ताकत और युद्ध अनुभव इंसानों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। यहाँ तक कि सबसे मजबूत योद्धा भी इनके सामने कमजोर साबित हो रहे। लेकिन फिर एक इंसान ने एक खंजर से एक व्हाइट वॉकर को काट डाला। जैसे ही वो मरा बाकी व्हाइट्स भी गिर पड़े। यहीं से एक बड़ा सच सामने आया। इन व्हाइट्स का अस्तित्व उनके लीडर व्हाइट वॉकर से जुड़ा हुआ था। उस इंसान के पास एक खास तलवार थी, वैलेरियन स्टील से बनी हुई। यही एक ऐसा मेटल था जो इन व्हाइट वॉकर को मार सकता था। आम स्टील या आयरन इन पर कोई असर नहीं करता था। इन व्हाइट वॉकर को उनका लीडर बच्चों की तरह प्यार करता था। हर बार जब उनमें से कोई मारा जाता तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता था और फिर वो अपने जनरलों को भेजता जो नए इंसानी बच्चों को ढूंढकर उन्हें फिर से व्हाइट वॉकर में बदल देते। एक बार एक इंसान ने देखा कि एक व्हाइट वॉकर एक महिला के नवजात बच्चे की ओर बढ़ रहा है। उसने बचाने की कोशिश की लेकिन उसका हथियार टुकड़ों में बिखर गया। तभी उसने अपनी आखिरी उम्मीद ड्रैगन ग्लास वाला खंजर निकाला और जैसे ही उसने व्हाइट वॉकर की पीठ में घोंपा वो दर्द से चीखते हुए वहीं जम गया और बर्फ में बदल गया। इसके बाद इंसानों और इन मरे हुए प्राणियों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। या तो इंसान बचते या ये बर्फीले राक्षस। मरे हुए योद्धा फिर से जिंदा कर दिए गए और एक विशाल सेना ने इंसानी दुनिया पर अटैक। लेकिन उस ऐतिहासिक लड़ाई में दोनों में से केवल एक ही अस्तित्व में रह सकता था, जीवित या मृत।